अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हसन तनोली। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, पाकिस्तानी टीम के कप्तानी बाबर आजम करेंगे, जबकि नायब कप्तान शादाब खान ही रहेंगे। पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड में 15 रेगुलर प्लेयर्स जबकि 3 प्लेयर्स को रिजर्व प्लेयर्स के तौर पर रखा गया है। बात की जाए स्क्वाड की तो स्क्वाड में बाबर आजम, शादाब खान, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, हसन अली, सऊद शकील, सलमान अली आगा और उसामा मीर को शामिल किया गया है। जबकि मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और जमान खान को रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर शामिल किया गया है। बहुत बड़ा धचका है जी पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर थे नसीम शाह वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। नसीम शाह के बारे में हमारी उर्दू क्रॉनिकल की इतलात के मुताबिक 3 माह से वो कह रहे थे कि उनके बाजू में दर्द है, उनके बाजू में दर्द है, लेकिन मैनेजमेंट की गफलत कह दें या नायली कह दें, अपने स्टार फास्ट बॉलर की उन्होंने इंजरीज जो थी उसको उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो है शोल्डर में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, लेकिन अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर की इंजरी को इतना सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अब इसमें किसकी गलती है? सबसे बड़ी गलती तो पीसीबी की है कि भाई आपने उनकी इंजरी का मुआयना नहीं किया, जबकि उनको ये कहा जाता था, जब वो ये कहते थे कि मेरे शोल्डर में दर्द है, तो उनको ये कहा जाता था कि हम इसका मुआयना कर रहे हैं। और अब देखें वर्ल्ड कप से नसीम शाह बाहर हो गए हैं। नसीम शाह वो बॉलर हैं, देखें जिन मैं पहले भी नसीम शाह के बारे में बात की है। नसीम शाह वो एम्प्लॉई हैं कंपनी के जो अपनी 120% एफर्ट देते हैं, लेकिन उनका जो आउटपुट है उसको 60% मिलता है। और बाद में जब एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है तो कहा जाता है कि यार इसकी तो जो है कारकर्दगी सबसे कम है, लिहाजा इसको आउट कर दिया जाए। मतलब आप रिकॉर्ड चेक कर लें, नसीम शाह कितनी अच्छी बॉलिंग करता रहे, कितने इकोनॉमिकल रहे एशिया कप में भी और उससे पहले भी जितनी सीरीज भी हुई, और उन्होंने बड़े मैचों में भी परफॉर्म किया, और अब ये इतने बड़े इवेंट से बाहर हो चुके हैं। तो ये सारा जो है मलबा पीसीबी पे ही गिरता है। फिर पीसीबी कहती है कि हमें सपोर्ट नहीं किया जाता या ये वो, तो ये जो उनकी कारस्तानियां हैं इनकी वजह से ही उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। फिर बात करते हैं हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ की सेहतियाबी से पाकिस्तानी जो टीम है उसकी जो पेस है, पेस बैटरी है, उसमें किसी हद तक हम कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत बैलेंस हो गई है, क्योंकि नसीम का ना होना बहुत बड़ा जो है धचका है पाकिस्तानी टीम के लिए, लेकिन हारिस की मौजूदगी ने पाकिस्तानी टीम को थोड़ा कह सकते हैं कि बैलेंस कर दिया है, वरना अल्लाह ना करे अगर वो भी इंजर हो जाते तो बहुत बड़ा नुकसान था पाकिस्तानी टीम के लिए। इसी तरह पीसीबी की पुरानी आदत है सरप्राइज देने की, तो इस दफा भी वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने एक बड़ा सरप्राइज दिया है और हसन अली को स्क्वाड में वापस लेके आए हैं। इंजमामुल हक ने ऐलान किया है कि हसन अली को हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ज़्यादा तजर्बाकार हैं, और भारत में जो है तजर्बाकार बॉलर की बहुत ज़रूरत होगी हमें वर्ल्ड कप में। बहुत अच्छी बात है, हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी उन्होंने, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन वो कुछ अरसे से आउट ऑफ फॉर्म्स थे, कुछ उनकी अपनी हरकतों की वजह से भी और कुछ जो है प्रेशर गेम्स में परफॉर्म ना करने की वजह से, स्पेशली जो उन्होंने कैच ड्रॉप किया था मैथ्यू वेड का, उसके बाद वो ज्यादातर टीम से आउट ही रहे। लेकिन अब इंजमामुल हक साहब ने ये कहा है कि हसन अली को टीम में इस वजह से शामिल किया जा रहा है कि लंकन प्रीमियर लीग में जो है उन्होंने बहुत अच्छी और शानदार कारकर्दगी दिखाई है, जिसकी वजह से उनको टीम में शामिल किया जा रहा है। तो अगर हम इसी तरह लीग क्रिकेट की बात करें तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमर ने भी बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन उनको टीम में नहीं शामिल किया गया। सोशल मीडिया पे चहमगोइयां हो रही थी कि हारिस की जगह सरफराज को खेलना चाहिए, इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए, मोहम्मद आमर को वापस आना चाहिए, लेकिन चीफ सिलेक्टर साहब ने सिर्फ यही कहा है कि उनके लिए हमारे टीम के दरवाजे खुले हैं, जब वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो उनको टीम में ले। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ इब्रार अहमद को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास जो है स्पिनर जो हैं हमारे मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, और इसका जिक्र इंजमामुल हक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पा रहे। तो इसी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम जो है इब्रार अहमद को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जमान खान को भी रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया है। जमान खान देखें जिस तरह के बॉलर हैं, डेथ ओवर्स में वो बड़ी शानदार बॉलिंग करते हैं। 2 पीएसएल का फाइनल आप देखें तो उन्होंने जितवा दिया था लाहौर कलंदर को। उसके अलावा एशिया कप का जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था वो भी वो आखिरी बॉल तक ले गए थे। अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ, चलें अब वर्ल्ड कप है, नया टूर्नामेंट है, हम नए माइंडसेट के साथ जाएंगे। पुरानी बातों को हम भूल तो नहीं सकते एज ए क्रिकेट फैन, लेकिन हमें छोड़ देना चाहिए और आगे फ्यूचर की तरफ सोचना चाहिए, वर्ल्ड कप को देखना चाहिए। उनका स्क्वाड, उनका रिजर्व प्लेयर्स में होना ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही साथ एक बात ये भी है कि देखें जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है उसमें पाकिस्तानी टीम
की जो सिलेक्शन कमेटी है या उसमें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ना कोई मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब आप देखें, इतना बड़ा इवेंट है, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और आपकी सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं मोहम्मद हफीज़, उन्होंने अब इलाजगी का जो है फैसला कर लिया। अब अंदरून खाना क्या बातें चल रही हैं ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो ज़राए हैं उनके मुताबिक यही खबर आई है कि वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को जो है टीम में शामिल करना चाहते थे, या वो ये कहते थे कि ये अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ये वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन अब अल्लाह जानता है इजलास के अंदर की कहानी को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस मौके पर अपनी जो है ज़िम्मेदारियों से अलग होना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये हमेशा ही होता रहा है। ये हमारा रिवाज है कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो हम लोग आपस में लड़ाई कर देते हैं, इसको होना चाहिए, इसको होना नहीं, इसको होना चाहिए। तो बेसिकली आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है सियासत की नज़र होती है, अच्छे प्लेयर बाहर बैठे रहते हैं और पर्ची वाले प्लेयर्स जो होते हैं वो टीम में आ जाते हैं किसी न किसी तरह पर्ची लेके। तो इंज़माम उल हक ने एक और बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी कि भारत में पाकिस्तान पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान पर प्रेशर होगा ही, पाकिस्तान अगर भारत में खेलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। खैर होम साइड भारत होगी तो तमाम टीमों को प्रेशर होगा, लेकिन पाकिस्तानी टीम पे स्पेशली भारत में परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा पाकिस्तानी टीम पे, और उस प्रेशर में जो प्लेयर परफॉर्म कर लेगा वो स्टार बनेगा। इसलिए कहते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में अच्छी गेम का मुजाहरा करना आपको जो है बड़ा खिलाड़ी बना लेता है। अब पाकिस्तानी टीम अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगी जी। अब देखना यह है कि वार्म अप मैच में जब प्लेयर्स आएंगे तो बॉडी लैंग्वेज का पता चल जाता है, क्योंकि जब आप इस तरह की सिचुएशन से आए होते हो ड्रेसिंग रूम में जब आपकी लड़ाइयाँ हो जाएं या फिर आपका जो है मीडिया में काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा हो, तो टीम का जो है मोराल बहुत डाउन हो गया होता है। तो अब देखना ही है कि वो वर्ल्ड कप में वार्म अप मैच में जब प्लेयर्स उतरेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि जो हमारी टीम है ये किस माइंडसेट के साथ उतर रही है और वो जो प्रेशर है भारत में खेलने वाला उसको किस तरह से हैंडल करती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। हमारी टीम को वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट विशेस। हमारी दुआ है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे और वर्ल्ड कप लेकर पाकिस्तान आए, हमारी तो दुआ है। इसी के साथ हसन तनोली को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।